बेटियों का हाल सब तुम्हारे सामने। आज हमारी बेटियां कॉलेजों के नाम पे सहेली नहीं बॉयफ्रेंड, सहेलियों का दौर खत्म है, जबकि बेटियां सहेली होती थी बेटी, मगर आज बॉयफ्रेंड हमारी बच्चियों। कुछ के हालात तो घरों के ये हैं कि घर में आ जाते हैं बॉयफ्रेंड, माँ बाप को शर्म और हया नहीं, माँ को गैरत नहीं, बाप को शर्म नहीं, बोले बच्ची का शौक है। ये हालात बता रहा हूं आपको। बेटियों याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया, जिस बाप ने तुझे मेहनत से पाला है, खून पसीने की कमाई करने के बाद, याद रखना उसकी गर्दन झुक जाएगी। अगर तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। और बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जतों को महफूज किया, अपनी इज्जतों को सलामत रखा, तो याद रखना तेरे बाप की गर्दन भी ऊंची है, भाई की नजरें भी ऊंची है, बाप का सीना भी चौड़ा है, दादा का सीना भी चौड़ा है, कबीले वालों का सीना भी चौड़ा है, तेरे खालू का, तेरे मामा का, तेरे रिश्तेदारों का भी सीना चौड़ा है। और याद रखना बेटी, अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई चंद सिक्कों के बदले में, अगर तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। मैंने पहले कहा कि केले की इज्जत तब तक होती जब तक वो छिलके के अंदर होता है, जब छिलके के बाहर होता है कीड़े और मक्खियां बैठते देखे। बेटियों, तुम्हारी इज्जत खजाने के मिस्र है, दौलत के मिस्र है, और खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, दौलत को चौराहे पे नहीं रखा जाता है। अगर ये दौलत, ये खजाना चौराहे पे डालोगे, चोरों की नजरें पड़ेंगे, डकैतों की नजरें पड़ेंगे, बेइज्जतों की नजरें पड़ेंगे। हमारी नस्लों का हाल को कम छोड़िए, हमारे नौजवानों का शादी ब्याह का कोई मौका हो, कोई और मसला हो, हमारी माँ बहन बेटी अगर हो, तो ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाए। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। टैबलेट जितनी कड़वी होती है, याद रखना आराम जल्दी कर देती है। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वालों, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, ना माने तो मर के देख। किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की माँ पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालो, ख्याल करो, कोई मेरी बेटी पे डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जो है तो ये साहब की आमद होने वाली बैठे हैं, क्या अर्ज करने लगा हूं मैं, तो इसलिए किसी पे अगर नजर उठे, रहना हाजिर है, तो ख्याल कर लो, खुद ब खुद समझ में आ गई ना, नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। मैं आपसे अर्ज करने लगा नौजवानों, बेटियों पे गंदी निगाह डालने से पहले नजर झुका लो, इसलिए कि कोई आज किसी पे कल कोई। अब सुने, सरकार गौसे आजम की तरफ चलें, आपकी जिंदगी को देखें। इशा के वजू से फजर की नमाज, कौन से वजू से, जरा बोल दे, कौन से वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा। वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। इधर देखें, जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, इधर वाले भी बोले, दीवार वाले भी बोल रहे हैं, कितने साल तक? अब तो बहुत देर हो गए, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो सैयद साहब आ गए ना। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वही अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, उसी जात की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए मुहिब ग्रामी पैकर खुश अखलाक जनाब फखरुल कुर्रा कारी हसन साहब नूरानी की आमद हो गई है। हजरत से बेपनाह प्यार करते हैं, हजरत के खादिम खास हैं, और जब हजरत को बुलाना हो इनका नंबर ले लीजिए, आसानी से हजरत तशरीफ ले आएंगे, है ना। अब सुने आप हजरत का भी कलाम, बात आगे बढ़े। उसी जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बड़े
जैसे हम और आप जाते हैं, चलो बरेली शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, खानवादे में चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते हैं, नहीं जाते, कोई परेशानी होती है, कभी कोई उलझनों का सामना होता है, चलो जी बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, चलो जी बिलग्राम शरीफ चल रहे हैं, चलो जी बरेली शरीफ चल रहे हैं, जाते हैं इसी अंदाज में। सरकार गौसे आजम का तकवा, सरकार गौसे आजम की करामत, सरकार गौसे आजम की इल्म के चर्चे, आपकी करामतों के चर्चे, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। कितना सफर किया भैया? सब बोले कितना ऊंचा बोले थोड़ा सा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जैसे बगदाद में आए, किसी से मुलाकात हुई, समझो है? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए, मुलाकात हुई, किसी से पूछा हजरत कहाँ मिलेंगे, अब्दुल कादिर जीलानी कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाकात कहाँ होगी। बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। आने वाले आलिम दीन 100 किलोमीटर का लंबा सफर करके, आप जानते बाइक का कोई दौर नहीं था, गाड़ियों का कोई दौर नहीं है, लंबा सफर करके पैदल आए हैं। पैदल आने के बाद आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मस्जिद में आते हैं। अब जैसे मस्जिद में पहुंचे, अब इधर देखेंगे, समझेंगे सब लोग, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे आप। तो सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? वुजू खाने, वुजू की तैयारी। बड़े पीर ने, तवज्जो है, पीरों के पीर ने, रोशन ज़मीर ने, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बता, जरा बोलो पिछले वाले क्या होता है? घबराइए मत, डरिए मत, क्या होता है? हाँ कुल्ला। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान आगे से खड़ा हुआ कहने लगा हज़रत मेरी याद है, पता ना मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। नई नस्ल के तो अरकान इस्लाम की याद है। अरकान इस्लाम में 5, ठीक है जाओ याद कर लो 5, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर 4, अपने नबी पर कितने? जरा बोलो मुझे कितने? ये बातें सीखें, कोई पूछे तो बताना। हम पर 5, हमारे नबी पर, जाने कायनात पर 4। अब कौन सा हम बाद में बताएंगे, इंतजार करें। सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे, इधर देख के सुने, आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि आपने नाक में पानी डाला। करना क्या था मुन्ना भाई? आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कोट, ये अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। टोपी भी यहाँ से लाया, 23 साल पुरानी रखी थी। हाँ अच्छा, ये पुराने हैं ना? अच्छा, इनके हाथ जितने जलसे में आते थे वो 50% इंतकाल कर गए, अब ये बाकी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। वजह ये है बहुत सारे लोग आए बड़े और वो आधे इंतकाल कर गए। कमाल ये, अभी असद भाई भी सलामत, अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र दे, साहब को भी खूब लंबी उम्र अता फरमाए। साहब बैठे, कारी साहब को भी लंबी उम्र अता फरमाए। अब रहेंगे तो सही, सब आते रहेंगे आसानी से। बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ धोने के बाद क्या किया? जल्दी बोले, हाथ धोने के बाद क्या किया? करना क्या था? कुल्ला, मगर कुल्ला नहीं किया। मौलाना तो मौलवी है भाई, बड़ा आलिम दीन है। देखा और देखने के बाद इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, इतनी करामत है, सारा सफर बर्बाद हो गया। इतना सफर करके आया हूं मैं अब्दुल कादिर जीलानी से मुलाकात के लिए, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। जहन हाजिर करके बड़ा बारीक जहन रखना, बोले वुजू करना भी नहीं आता, वापस जाने, बोले चल वापस जाने लगे। जैसे कदमों को वापस बढ़ाया आगे। अब देखें आप,
सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अब देख मौलाना पलट के वापस आए, सलाम अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले हुजूर हमने बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें 13 ज़बानों में दर्स देते हैं। बोले हुजूर आपको वुज़ू का तरीका भी ठीक नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने इम्तिहान शुरू किया था ना, सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है? देखें आप वुज़ू का तरीका क्या, आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत है, तवज्जो है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। सरकार गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? देखें आप, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुज़ू का यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। कल को बोलो नहीं आई समझ में बात? कितनी दूर रखी थी किताबें? 100 किलोमीटर। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली, संग्रामपुर वालों साथ भाई बैठे, सारी किताबें सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। संग्रामपुर वालों मुबारकबाद के काबिल उसी के बेटे को बुलाया है। बोल दे अल्लाह खुश रखे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखिए सारी किताबें बगदाद में। सरकार गौसे आज़म ने पहली सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। बाबू इधर भैया सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। पहली किताब निकाली, वुज़ू का तरीका देखा, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। कब बोलोगे? किताब किसकी? किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब निकाली, वुज़ू का तरीका टटोला, किताब दूसरी मौलाना की, तरीका बगदाद वाले का लिखा है। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, देहाती ज़बान में कहते हैं मौलाना भी अड़ियल थी। तवज्जो है? किताबें निकाली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। बड़ा बारीक बात है, देखें अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे, हज़रत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा बयान करने के छोड़ रहे हैं? परेशान तो नहीं हो रहे? घूर के तो नहीं देख रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुन्ना मियां बहुत मुबारकबाद के काबिल आप। अगले साल को इससे बड़ा जलसा होगा। असद भाई फिर आएंगे, हजरत भी आएंगे, हम भी आएंगे। घबराना नहीं है, अल्लाह खूब तरक्की देगा। अब के बाद अल्लाह खूब कारोबार में आपके 4 चांद लगा दे मौला, और अल्लाह आपकी एक फैक्ट्री बना दे, और जितने इधर बैठे हैं अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने, मौलाना कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है? सरकार गौसे आज़म ने जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन हट जा। देखे अल्लाह के वली की पावर देखे, ताकत देखे, जमीन फटी। देखे आप वलियों के सरदार की ताकत। इसने ये ऐलान फरमाया, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे।
बात और सुन लो संग्रामपुर वालों, उस दौर में जितने दुनिया के जिस खित्ते पर थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया, और जितने इंतकाल कर गए थे सरकार गौसे आजम से पहले उन सबने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुकाया। और जो आलम अरवाह में जिनकी रूहें थी, यानी क़यामत तक जो अल्लाह के वली आने वाले हैं, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुकाया। एक जुमले में समेट कर सारी पावर आपको दे देता हूँ। अल्लाह ने नबियों में जो पावर हमारे नबी को अता की है, अल्लाह ने वही ताकत वलियों में सरकार गौसे आजम को अता। उसी जात की महफिल को आज मुन्ना भाई ने सजाया, उनके बेटों ने सजाया। सुने आप, सरकार गौसे आजम ने जमीन को इशारा किया, जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में। तवज्जो है, इतने दबोगे ना, कितने यार बोलो कितने? हाँ इतने दबोगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है तो तुम्हारी ठीक है। तवज्जो है, पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो हमारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने इशारा किया, जमीन और फट, जमीन और फट। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे हो ना, बस एक दफा और कहते बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। कितने खुश हो रहे हैं, मौलाना तो खत्म हो जाए, इस साल मेहनत करके मौलवी मर जाए, अल्लाह खुश। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दे, निकालना चाह रहे हैं? निकालने वाले हाथ में? अच्छा अल्लाह खुश रखे, चाहते हैं निकालना? चल सुने आप, जमीन ने गले तक दबा लिया। सरकार गौसे आजम ने इशारा फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात किसकी ठीक है, बात हमारी कि तुम्हारी? मगर मौलवी भी मौलवी आड़ियाले। तवज्जो है, कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। बोले अच्छा कितने दबे? गर्दन तक। अब देखे आप पावर बताने लगा, इम्तिहान है, सरकार को से इम्तिहान ले रहे हैं। बड़े पीर ने फरमाया, एक निगाहें वलायत देखे संग्रामपुर के नौजवानों, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अरे बोल दो यार, अगर इल्म होता तो बोल दो। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। पर्दे को ऊपर ही समझ लें, लोहे महफूज सुने, लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे कहने लगे दिखाओ, जबों पे मुस्कुराहट आएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना दबे, नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही दिखा है जो बगदाद वाले ने फरमाया था। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, तवज्जो है, बात हमारी कि तुम्हारी ठीक है? आलिम होता कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, हाँ इसलिए अपने उलमा की कदर करो। आलिम होता है, आज उलमा की तौहीन हो रही है, लोग मिंबरों पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। हाँ लहजे गलत है, अंदाज अलग है, अपने उलमा की कदर करो। मैं एक जुमला और कहने लगा, ये साथ भी बैठे हैं, असद भाई भी बैठे हैं, अगर ये उलमा ना हो ना, आलिम ना हो तो इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। इन उलमा का एहसान है, इन्होंने तुम्हें खाना पीना चलना उठना बैठना जिंदगी की सारी बातें यहाँ तक इन उलमा ने पहुंचाई। आखिरी बातें सुने, बेटा बैठ, बातें नहीं करोगे। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे जब मौलाना ने पढ़ा, क्या निस्बत है, दो बातें आपको मिल गई यार। देखो ना मौलाना की किस्मत जाग गई ना, लोहे महफूज का भी दीदार करा दिया। बड़े देखें उधर भी बगदाद वाले का कौल लिखा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। आलिम होता कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। समझो है, सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुरा के आपने जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ा, मौलाना बाहर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना
हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक ये जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा गौसे बा। एक एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए, पढ़े मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा गौस है तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या गौसे बाला तेरा। सच्चों के साथ हो जाओ, यही तो वो जमात है सच्चों वाली। पावर देखे ना, कमाल देखे ना, ताकत देखे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट बहुत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशाने उधर भी लग गए हैं, मगर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, मुअद्दब हो जाओ, नमाजी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तरफ आग उठा के देखे, मगर कमियां हमारी, बस इसी पे बात को खत्म किया जाता है। अब यहाँ से बात ये शुरू होती है। सबसे पहले कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक जो किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया, सच्चे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है, गाँव गाँव घूमने वाले नहीं, अच्छे सच्चे पीर के हाथ में हाथ नहीं दिया है। तवज्जो है। आइए, आज मौका बहुत अच्छा है, बिलग्राम शरीफ की वादियों से है ना, वाहिदी दूल्हा आपके दरमियान हाजिर है। नबी का बेटा सरकार गौसे आजम की औलाद ने हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मददसल्लल्लाहु अलैहि की आमद है। कारी साहब आपको कपड़ा देंगे, जो हजरात अभी तक बैत नहीं हुए हैं वो बैत हो जाएं, और जो बैत हो गए वो तौबा की नियत से तौबा करें। सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, नसबनामा भी पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह बाहर आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग पहले बैत हो जाएं और फिर मैं सरकार का नसबनामा पढ़ता हूँ। सरकार का, हाँ सब लोग पकड़, बहुत बढ़िया, सब लोग पकड़ लीजिए, सब लोग पकड़ लीजिए, बड़ा जी ये अच्छा है। आप लोग ऐसे ही पकड़े इसी अंदाज में, और मैं यही सरकार का नसब हजरत कुमाई, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। जल्दी जल्दी पकड़े एक दूसरे का, और फिर ये सरकार का नसबनामा। बात इधर, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब,
अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, एक आवाज होके अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या फज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या